मतलब he was said to be one of the people जो बहुत वियर्ड सिचुएशंस में भी ह्यूमर के थ्रू अपनी बात को प्रेजेंट कर देते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, है ना। पुराने संत महात्मा साधु जो हुए हैं, उन्होंने दार्शनिक अंदाज में और बहुत गंभीर शैली में अपनी बात को प्रस्तुत किया है। ओशो की शैली इससे बिल्कुल डिफरेंट थी, है ना। वो पहले एक बहुत लाइट हल्का फुल्का माहौल क्रिएट करते हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम हंस रहे होते हैं, हमारा हृदय भी खुल जाता है, सिर्फ मुंह नहीं खुलता हंसने में, कहीं ना कहीं हमारा दिल भी खुल जाता है और हंसते समय विचार बंद हो जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं अपने अनुभव से। जब आप कोई चुटकुला सुन रहे हो और आपको हंसी आ रही है, यू कैन नॉट थिंक एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली व्हेन यू आर लाफिंग। तो उस समय हम सबसे ग्रहणशील अवस्था में हैं। तो ओशो ने इस चीज़ को चुना, एक बहुत लाइट माहौल क्रिएट करके। अक्सर वे एक कहानी या चुटकुला से सुनाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन उनका एक फेमस कैरेक्टर था जिसके माध्यम से उन्होंने बहुत हंसी मजाक के किस्से सुनाए। और जब हम हंस रहे हैं, उसके इमीडिएटली बाद वो जो गहरी बात जो कहनी है वो कह देंगे, वो हमारे दिल में भीतर गहरे में प्रवेश कर जाएगी, कॉन्शियस में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ओशो की ये तरकीब निराली थी, आज तक ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। साधु महात्मा को तो हम हंसते हुए कभी देखते ही नहीं है, हमेशा गंभीर ही उनको देखा है। तो ओशो उस प्रकार के साधु महात्माओं की कैटेगरी में नहीं आते। ना तो वो त्यागी हैं, ना वो तपस्वी हैं, है ना, ना वो गंभीर हैं, है ना, और ना ही वो शास्त्र और ग्रंथ की बातें बता रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो अपने स्वानुभव से कह रहे हैं, जो उन्होंने स्वयं जाना उस शून्य अवस्था में। हाँ, ये अलग बात है कि गीता में भी और उपनिषद में भी वही लिखा था और महावीर और बुद्ध ने भी वही कहा था। एक सबूत की भांति वो पेश कर रहे हैं कि महावीर ने भी ये कहा है, उपनिषद में भी ये लिखा है। यानी ऐसा नहीं है कि उपनिषद पढ़ के उन्होंने सीखा है, उन्होंने जाना है पहले स्वयं परमात्मा को, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो हमसे पहले बहुत लोग जाने हैं, उन्होंने भी ये कहा है। तो उनकी बात एक साक्ष्य के रूप में, एक प्रमाण के रूप में, एक सबूत के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बुद्ध के, महावीर के या कृष्ण के शिष्य हैं, है ना। और ये किताबें उन्होंने बाद में पढ़ी हैं, है ना, और बाद में पढ़ के उन्होंने जाना कि मुझसे पहले भी लोग चेतना के उस स्तर पे पहुँचे हैं और उन्होंने भी ठीक वही कहा है जो मैं कह रहा हूँ। उनकी शब्दावली अलग है, नेचुरली 5000 साल पहले की भाषा अलग थी। ओशो ने गीता पर सबसे लंबी व्याख्यान माला दी है। आज तक इतना बड़ा ग्रंथ कभी तैयार नहीं हुआ। 18 अध्यायों पे जो बोले हैं, अगर पूरे किताब एक ऊपर एक रखें ओशो की, इतनी हाइट हो जाएगी उसकी।